हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इन सब के जो भी वीडियोस मैंने डाले होंगे आप सब ने देखे होंगे। और जो बच्चे आज पहली बार मेरे से जुड़ रहे हैं तो उनको बता देता हूँ, ये सीरीज हम लोग लेके आए हैं जहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री के अंदर एग्जाम्पल और जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हर चैप्टर्स के। बिकॉज हम एक्सरसाइज से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट एग्जाम्पल और इंटेक्स में कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोग छोड़ देते हो। और उन्हीं क्वेश्चंस के बहाने में आपको बोर्ड में कैसे अटेम्प्ट करना है, लिखना है और सब्जेक्टिव अप्रोच कैसे लगानी है। क्योंकि जब बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो सब्जेक्टिव अप्रोच से थोड़े दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो वही अप्रोच को वापस मैं आपके लिए लेके कैसे आपको लानी है अपने अंदर, जैसे 10th क्लास में बोर्ड्स में लिख के आते थे तो उसी तरीके से क्लास 12th में कैसे लिखेंगे, तो उन पे हमें यहाँ क्या करनी है, चर्चा करनी है, ठीक है। तो उसी चर्चा के अंदर हम सबसे पहले एग्जांपल 4.1 केमिकल काइनेटिक्स का डील करते हैं। और क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C4H9Cl ब्यूटाइल क्लोराइड at different times given below कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सो हमको यहाँ पे क्या दे रखा है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे दिया है ब्यूटाइल क्लोराइड के लिए। और जो ब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्शन है वो आपके सामने है, C4H9Cl प्लस H2O गिव्स C4H9OH प्लस HCl। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे जो डिफरेंट डिफरेंट C4H9Cl की कॉन्सेंट्रेशन दी है, इसकी हेल्प से हमको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी वो हमें यहाँ बतानी है। तो जैसा कि बेटा आप सबको पता है कि जो एवरेज रेट होती है वो क्या होती है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब क्योंकि आपके क्वेश्चन में जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे वो रिएक्टेंट C4H9Cl की गिवन है। तो हम एवरेज रेट का एक्सप्रेशन भी हमने C4H9 के रिस्पेक्ट में ही बेटा देखो यहाँ पे क्या है लिख लिया, दैट माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C4H9Cl अपॉन डेल्टा टी। अब आप सोच रहे होंगे कि रेट के स्पीड के फॉर्मूले में नेगेटिव का क्या काम। तो बेटा क्या होता है, जो चेंज होता है वो होता है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल। अब जब भी मैं रिएक्टेंट की चेंज की बात करता हूँ तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ड्रॉप होती है, तो उसका फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल से हमेशा छोटी होगी। बट स्पीड तो नेगेटिव नहीं हो सकती, रेट नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए यहाँ पे हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके रखते हैं। और डेल्टा टी का मतलब क्या होगा, T2 माइनस T1। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक काम करता हूँ, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल और उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है उसके रेस्पेक्ट में एवरेज रेट क्या है वो आपको बता देता हूँ। उसी बिहाफ पे आप सारे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे आप खुद से निकालेंगे और आप देखेंगे कि आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं। तो कैसे करना है, तो मैंने बोला कि मान लेते हैं एट T1 0 सेकेंड्स पे C4H9Cl इसकी कॉन्सेंट्रेशन, तो T1 टाइम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.100 मोलर एंड एट T2 इज इक्वल्स टू 50 सेकेंड्स। सो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन C4H9Cl की 0.0905 मोलर है। तो बेटा अगर मुझे एवरेज रेट निकालनी है तो मुझे मालूम है यही जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज है कितने टाइम में आ रहा है इसको मेजर कर लें। सो माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन C4H9Cl अपॉन डेल्टा टी। अब चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, सो माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0.0905 माइनस 0.100 और T2 माइनस T1 इज व्हाट बेटा 50 माइनस 0। यही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने देखा तो ये आएगा 0.0095 डिवाइडेड बाय 50। अब आपको देखिए 0.905 छोटी वैल्यू है 0.100 से, तो आंसर इसका सब्ट्रैक्शन नेगेटिव आया होगा, वो नेगेटिव ने बार बार नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू बना ली, पॉइंट हटा दिया, यहाँ आ गया 10⁴। तो यहाँ मैं अगर 5 की टेबल्स में कट करता हूँ तो 19/10। तो यहाँ से मेरा आंसर आ रहा है 19 इंटू 10⁻⁻5। तो अगर मैं एक 0.1 और 9 के बीच में शिफ्ट कर देता हूँ तो यही जो मेरी एवरेज रेट है, सो इट विल बी 1.9 इंटू 10⁻⁻4। और बेटा यूनिट क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन है ऊपर तो मोल लीटर इनवर्स, पर यूनिट टाइम तो सेकेंड,
इनवर्स। तो इस तरीके से बेटा 0 से 50 सेकंड के अंदर जो C4H9 ब्यूटाइल क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया है, उसके रिस्पेक्ट में उसकी एवरेज रेट 1.9 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। तो बेटा अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने 0 से 50 सेकंड के लिए, आप चाहो तो 50 से 100 सेकंड को ले लो। तो जो 50 सेकंड वाली की कंसंट्रेशन वो इनिशियल बन जाएगी, और 100 सेकंड के नीचे जो कंसंट्रेशन लेगी वो उसकी फाइनल कंसंट्रेशन। सिमिलरली इस तरीके से फॉर्मूले में आप पुट करोगे और एक एवरेज रेट आपके पास आ जाएगी। तो बेटा देखिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए एक टेबुलर फॉर्म में अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग टाइम इंटरवल पे क्या एवरेज रेट है वो आपके सामने लिखी है। तो आप एक एक करके कैलकुलेट करें और इसको मैच करें। और फिर भी अगर किसी को किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में नहीं निकालना आ रहा है तो वो कमेंट में बताएं, मैं उसके लिए पर्टिकुलर शॉर्ट्स वीडियो डाल के उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा कैसे मैंने देखिए यहाँ पे किया, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए जब तक। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ऊपर वाला एग्जांपल 4.1 आपने अच्छे से कर लिया होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है, द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution। तो देखो, ये जो शुरुआत की जो लाइन लिखी हुई है जस्ट आपके क्वेश्चन का बेस है कि क्या हो रहा है भाई, एक N2O5 मेरा रिएक्टेंट है वो डीकम्पोज हो रहा है CCl4 सॉल्यूशन में, और जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो जब मॉनिटर किया तो क्या पता चला, इनिशियली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 in the solution is 2.33 molar। It means the initial concentration, the concentration by which N2O5 started its decomposition is 2.33 molar, and after 184 मिनट 184 मिनट बाद जाकर जब वो टूटना स्टार्ट हुआ तो 184 मिनट बाद N2O5 जब कुछ हद तक टूट गया तो मेरे को N2O5 की रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन 2.08 मोलर दिखाई दी। तो जो रिएक्शन अकर हो रही है डीकम्पोजिशन की, वो 2N2O5 गैस डीकम्पोजेस टू गिव 4NO2 प्लस O2 गैस। इस तरीके से आपके सामने कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हावर्स, मिनट्स एंड सेकंड। सो अगर मैं किसी में भी मिनट्स में, जैसे टाइम मिनट में दे रखा है, तो इनिशियली मिनट के अंदर अगर मैंने रेट निकाल लिया तो मिनट को सेकंड्स में चेंज करना, सेकंड्स को हावर्स में चेंज करना, दैट इज नॉट अ बिग डील, हम कर लेंगे। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस हीट। तो बच्चे यहाँ गलती कर सकते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो जब अपन स्टार्ट करते हैं तो हमने क्या कहा कि लेट्स डू वन थिंग, लेट्स राइट द गिवन रिएक्शंस वन मोर टाइम। तो हमने हमारी आंसर की में 2N2O5 गैस गिव्स 4NO2 गैस प्लस O2 गैस, ये रिएक्शन बेटा क्या लिख दी। ठीक है बच्चों, अब साथ ही साथ अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे क्या गिवन है, मुझे क्वेश्चन में N2O5 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 2.33 मोलर गिवन है, एंड लेट्स अज्यूम उस वक्त टाइम t1 है 0 मिनट, क्योंकि रिएक्शन इनिशियली दे रखा है तो स्टार्ट ही हुई है, एंड आफ्टर 184 मिनट बाद, तो दैट इज the final concentration of N2O5 that is 2.08 मोलर, एंड T2 टाइम के बाद वो T2 कितना है 184 मिनट। सो इन द टाइम स्पैन ऑफ 184 मिनट्स कंसेंट्रेशन में इतना चेंज आया। अब मुझे क्या निकालना है, एवरेज रेट। तो देखिए इनिशियली मुझे टाइम किस में दिया है बेटा, मिनट में दिया है, तो मैंने कहा लास्ट पहला आंसर मिनट में निकाल लेता हूँ। अब क्योंकि मुझे देखो, अगर मैं चाहूँ तो एवरेज रेट विद रिस्पेक्ट टू N2O5 NO2 और O2 किसी से भी निकाल सकता हूँ, आंसर मेरा सेम आएगा। बट क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन चेंज N2O5 के रिस्पेक्ट में दे रखा है तो एवरेज रेट का एक्सप्रेशन हम उसी में लिखेंगे। तो कैसे लिखते हैं, रिएक्टेंट इसलिए माइनस, कोफिशिएंट को हम रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, फिर उसके बाद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, दैट इज डेल्टा टी। तो यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं। सो -1/2, अब चेंज का मतलब क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल इज व्हाट 2.08 माइनस 2.33, एंड T2 माइनस T1 184 माइनस 0। तो आप क्लियरली देख सकते हो बेटा 2.0 छोटा है, तो 2.08 में से 2.33 माइनस करोगे तो नेगेटिव का आएगा, तो नेगेटिव पर 0.25 आएगा, अंदर का नेगेटिव बाहर का नेगेटिव प्लस हो जाएगा। तो 0.25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 184। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे पॉइंट हटा देता हूँ तो लेट्स से यहाँ आ गया 100, 2 में 25 12.5 टाइम्स जाएगा, पॉइंट फिर से हटा दिया तो 100 का हो गया 1000। सो लेट्स से हम 125 को 184 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो पॉइंट लगा देता हूँ, क्या आ जाएगा 0। अब देखिए 184 इज क्लोज टू 200, तो 200 6 या 1200, तो 184 में भी 6 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा, तो 6 4 24, 6 8 48, 250, 6 1 6 5 11।
तो क्या आ गया 1104। तो 10 में से 4 गए कितना बचा 6, 4 में से 0 गए कितना बचा 4, 2 में से 1 गया 1। अब अगेन 200 में 7 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा, तो 6 आ गया, ये आ गया 7 आ गया। तो ये मेरे पास कितना आया बेटा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो 0.67 इंटू 10⁻³ जिसको मैं चाहूं तो एक बार मैं एक पॉइंट आगे खिसका दूं तो 6.7 इंटू 10⁻⁻4 और यूनिट क्या आएगा बेटा, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने जो एवरेज रेट है उस एवरेज रेट को मिनट के फॉर्म में निकाल लिया। अब मुझे यही एवरेज रेट को हावर्स और सेकंड्स में भी बताना है। तो लेट्स डू इन टर्म्स ऑफ लेट्स से सेकंड्स। तो इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जो मेरा डेल्टा टी है बेटा वो क्या है 184 मिनट ही है, 184 माइनस 0, तो 184 इंटू 60, तो ये मेरा डेल्टा टी किस में आ गया, सेकंड्स में आ गया। चलिए एवरेज रेट में लिख देते हैं। सो एवरेज रेट इज इक्वल्स टू -1/2 डेल्टा N2O5, ठीक है, जस्ट देखो, अरे टेढ़ा कहाँ से हो गया, हाँ, N2O5/डेल्टा टी। अब बेटा ध्यान से देखो, मैं वैल्यू रखूंगा, ठीक है, मैं सारी वैल्यू रख देता हूं। तो मैं काम करता हूं, मैं इसको -1/2, ठीक है, डेल्टा इंटू फाइव क्या है 2.08 माइनस 2.33, और डेल्टा टी कितना है बेटा, अब देखो T2 माइनस T1, T1 0 है तो सिर्फ T2 ही बचेगा, तो T2 इज 184 इंटू 60, ऊपर मैंने डेल्टा टी इसलिए लिखा है। तो आप देखो -1/2, 2.08 माइनस 2.33 अपॉन 184, यही तो पूरा सॉल्व करके ये आंसर आया है एवरेज रेट ऊपर वाला। तो मैं यहाँ पे 6.7 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय सीधा 60 लिख दूं कि नहीं लिख दूं, सीधा क्या लिख दूं 60, क्योंकि बाकी चीजें तो मैंने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व की है। तो मैं अगर 6.7 को 60 से डिवाइड कर लेता हूं तो इट कम्स 0.11, कितना आएगा बच्चा 0.11 10⁻⁻4। तो अगर मैं एक पॉइंट आगे खिसका देता हूं तो एवरेज रेट विल बी व्हाट 1.11 10⁻⁻5 यूनिट मोल लीटर इनवर्स, एंड दिस टाइम टाइम इज इन सेकंड, तो इस सेकंड इनवर्स आ गया बेटा। देखो आ रहा है समझ में। इसी तरीके से अगर मुझे किस में निकालना है, आवर्स में, सो इन टर्म्स ऑफ आवर्स, सो व्हाट आई नो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है भाई 184 माइनस 0, दैट इज 184 मिनट, और हावर्स में करना है तो 184 डिवाइडेड बाय 60, ये हावर में हो गया। अब अगेन मैं एवरेज रेट का मेरा क्या लिखूं बेटा, एक्सप्रेशन लिख देता हूं। सो एवरेज रेट -1/2 डेल्टा N2 O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा N2 O। यहाँ पर देखो अगेन -1/2 में सारी वैल्यू रखता हूँ 2.08 माइनस 2.33, और यहाँ पर डेल्टा टी जो देखो ऊपर है 184 डिवाइडेड बाय 60, तो बेटा 60 ऊपर चला जाएगा, और बाकी -1/2 2.08 माइनस 2.33 अपॉन 184, यही तो मैंने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करके इसी का तो एवरेज रेट 6.7 इंटू 10⁻⁻4 निकाला था, तो क्यों ना वो वैल्यू लिख दें। तो आप क्या समझो, देखो जो एवरेज रेट है इसका मतलब हावर में करने के लिए जो भी मिनट में एवरेज रेट आया उनको इंटू 60 कर देना है एवरेज रेट को, और सेकंड्स में करने के लिए डिवाइड बाय कर देना था मुझे, ठीक है। बट हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें फॉलो करेंगे। तो 6.7 इंटू 60, तो 6.7 इंटू में 60 करता हूँ तो ये आता है 402, कितना आता है बेटा 402 इंटू 10⁻⁻4। तो अगर मैं 2 पॉइंट आगे खिसका देता हूँ, लेट्स से 2 पॉइंट अगर मैं आगे 4.02, सो इट बिकम्स 4 पॉइंट, तो 10⁻⁻4 से -2 हो जाएगा, एंड इट विल बी मोल लीटर इनवर्स हावर इनवर्स। तो बेटा देखिए ये हमारा क्या आ गया एवरेज रेट। तो सेकंड्स में, हावर्स में और मिनट में एवरेज रेट कैसे निकाला जाएगा ये आपके सामने है, ठीक है बच्चों। आया समझ में कि नहीं आया, देखो एक एक स्टेप मैंने आपको करके दिखा रहा हूं। अब सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है रेट एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। अब इसका मतलब वो एवरेज रेट नहीं पूछ रहा,
N2O5, NO2 और O2 में पर्टिकुलर NO2 के बनने का रेट क्या है वो पूछ रहा है। तो जब भी बेटा किसी पर्टिकुलर का रेट पूछा जाए, जैसे रेट ऑफ प्रोडक्शन पूछ लिया जाए या रेट ऑफ डिसअपीरेंस पूछा जाए किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, तो वहां पर सिर्फ मुझे पर्टिकुलर के चेंज और वो चेंज कितने टाइम में आ रहा है, सिर्फ इसी से मतलब है। एवरेज रेट की तरह वहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। तो मैंने कहा सिर्फ इतने एक्सप्रेशन का आंसर आ जाए ठीक है, पर क्वेश्चन में NO2 का तो चेंज दे ही नहीं रखा भाई। टाइम तो फिर भी चलो NO2 का भी चेंज 184 मिनट में ही निकालना है। तो मैंने कहा अब तो हमें क्या मालूम है कि जो अभी एवरेज रेट निकाला है N2O5 के रेस्पेक्ट में, अगर वही एवरेज रेट में NO2 के रेस्पेक्ट में निकालता आंसर तो वही आता। तो मैंने कहा क्यों ना दोनों को इक्वेट कर दिया जाए। तो N2O5 बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 1/4 इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं इज इक्वल्स टू 1/4 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी। भाई एवरेज रेट मैं NO2 के रेस्पेक्ट में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, जस्ट अ सेकेंड एक बार। हाँ ओ हो ओहो, ये आपका थोड़ा सा हैंग करके, एक मिनट जस्ट इट्स रीस्टार्टिंग बेटा। माइक्रोस्कोप वन नोट ओके ओके ठीक है, लेट्स वी केम बैक। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो एवरेज रेट की रेस्पेक्ट में, तो मैंने कहा भाई हमें क्या मालूम है, एवरेज रेट तो पता है भाई। एवरेज रेट अगर मैं जो N2O5 से निकाला है हमें क्या मालूम है, वी नो जो एवरेज रेट हमने N2O5 से -1/2 डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा टी करके निकाला है। अगर वही एवरेज रेट मैं NO2 से निकालता तो क्या करता, 1/4 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी, यही करता कि नहीं करता। अब देखिए एवरेज रेट N2O5, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता है 4 को अगर मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो चेंज ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम आ गया, रेट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, एज सिंपल। बट अब एक गलती मत करना, बच्चे सिली मिस्टेक करते 2 से इसको काट देते, नहीं भाई इस पूरे एक्सप्रेशन का तो मैंने पहले से ही वैल्यू सॉल्व करके निकाल रखा है, तो मैं मिनट वाली उठा लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा 6.7 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 4, यही क्या हो गया चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 विद चेंज इन टाइम आ गया, और इसी को रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 कहेंगे। सो यहाँ से डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी कितना आया, तो 6.7 इंटू 4, 4 7 28, 6 4 24 और 2 26, 26.8 कितना आ गया ये 26.8 इंटू 10⁻⁻4। तो एक काम करते हैं, एक पॉइंट आगे किसका लेते हैं, एक पॉइंट आगे किसका आया, तो 10 की पावर नीचे -3 बन जाएगी, 2.68 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स एंड मिनट इनवर्स। तो मैंने ये एक्सप्रेशन रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 मिनट में निकाला है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखो थोड़ा सा लेंदी हो गया इसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमने एक बार मिनट में, एक बार सेकंड्स में, एक बार हावर में, फिर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, फिर थोड़ा सा स्क्रीन अपनी लुक आ गई। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4.1 और 4.2 देखिए हमने अच्छे से पूरा डिस्कस कर लिया। तो अब मूव करते हैं अपन अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, चलिए बच्चों।